Hello, dear students. Welcome back to our platform IT Gyan. Today we will discuss about IT applications कि IT कहाँ कहाँ यूज की जा रही है, किस तरीके से इसका प्रयोग आज हम अपने कामों के लिए कर रहे हैं। इन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नेशंस यानी कि तकनीक के बढ़ते हुए क्रम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम ए पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। आज सूचना तकनीकी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। फॉर ए यूजर, एक प्रयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर इज ए टूल दैट प्रोवाइड्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण बन चुका है जो एक वांछित जानकारी प्रदान कराता है जब भी हमें उसकी जरूरत होती है। द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ऑब्जर्व्ड at home, workplace, in the modern service industry, and in all aspects of our life। तो कंप्यूटर के प्रयोग को या सूचना तकनीक के प्रयोग को हम देख सकते हैं घर पर, कार्यस्थल पर या आधुनिक सेवा जो उद्योग हैं उनके दौरान, या हम जीवन के सभी पहलुओं में आज हम इनका प्रयोग देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स लिसनिंग टू म्यूजिक, वाचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स, डूइंग ऑफिस वर्क, chatting and sending messages, managing daily planner, reading books, paying utility bills, booking tickets to travel, बैंक ऑपरेशंस एटेस्ट्रा। इसमें शामिल है म्यूजिक सुनना, मूवी देखना, गेम खेलना, ऑफिस के कामों को करना, चैटिंग और मैसेज भेजना, रोजाना की योजनाओं को बनाए रखना, किताबें पढ़ना या बिल्स जमा करना, टिकट बुक करना या हमारी जितनी भी बैंक की प्रक्रियाएं हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। कंप्यूटर्स एंड आईसीटी is used in industries, in offices and in house also। कंप्यूटर और आईसीटी का इस्तेमाल उद्योगों में, कार्यालयों में और घरों में भी किया जाता है। The various application areas are business। इसके कुछ विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, काम करने के लिए क्षेत्र हैं, जैसे व्यवसाय, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, मार्केटिंग, स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियरिंग यानी डिजाइन, मिलिट्री यानी सेना में भी, कम्युनिकेशन संचार के क्षेत्र में भी, एनिमेशन के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये आईटी एप्लीकेशंस दिखाए गए हैं इन वेरियस प्लेसेस। तो आज हम बात करते हैं आईटी इन होम कंप्यूटिंग के बारे में, यानी आईटी का इस्तेमाल घर पर कैसे किया जाता है। ए पर्सनल कंप्यूटर पीसी, देखिए पीसी को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, इज यूज टू वर्क एट होम। इसका इस्तेमाल घर पर काम करने के लिए किया जाता है। टू डू हाउस होल्ड अकाउंट्स, प्ले गेम्स, सर्फ द वेब, यूज ईमेल, क्रिएट म्यूजिक एंड परस्यू ए रेंज ऑफ अदर हॉबीज। इसका इस्तेमाल घर के खाते यानी घर का कोई भी खाते बनाने, गेम खेलने, इंटरनेट चलाने, ईमेल भेजने, म्यूजिक चलाने या हमारी और भी दूसरी जो आदतें हैं उनको करने के लिए इसका इस्तेमाल घर पर किया जाता है। पीसी इज ऑल्सो यूज टू प्ले गेम्स। इसका इस्तेमाल गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। इट इंक्लूड्स एक्शन गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स, पजल्स एंड मैनी मोर। ए पीसी विद ए सीडी रोम ड्राइव, साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स कैन प्ले ऑडियो सीडी। एक पर्सनल कंप्यूटर सीडी रोम ड्राइव के साथ में, साउंड कार्ड के साथ में, स्पीकर्स के साथ में, जिसमें हम ऑडियो सीडी भी चला सकते हैं, आता है। एक कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फ्रॉम होम टू स्टडी ए वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज। एक कंप्यूटर का इस्तेमाल घर से ही हम पढ़ाई कर सकते हैं, यानी जहां हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज ले सकते हैं और घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइसेज आर नाउ यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि कंप्यूटर या जितने भी डिजिटल उपकरण हैं उनका इस्तेमाल आज ऑनलाइन खरीदारी और ऑनलाइन व्यापार के लिए भी किया जा रहा है। अगर हम बात करें आईटी इन एवरीडे लाइफ की, तो रोजाना के जीवन में आईटी किस प्रकार उपयोगी है। इन अवर डेली लाइफ we use washing machines, microwave oven and many other products using which have embedded software। देखिए हम रोजाना के जीवन में वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो सॉफ्टवेयर से एम्बेडेड होते हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर से चलाए जाते हैं। वी कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अवर इम्पोर्टेंट वर्क, अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन ए कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में जरूरी सूचनाओं,
यानी जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है उसके बारे में। अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स यानी कि किसी से मिलने के जो हमारा टाइमिंग है, और अपने जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी सूची हम कंप्यूटर में संजो कर रख सकते हैं। कंप्यूटर इज देयरफॉर प्लेइंग ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स, एंड नाउ वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स। इस प्रकार कंप्यूटर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और अब हम कंप्यूटर के बिना संसार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया है आईटी इन लाइब्रेरी, पुस्तकालय में आईटी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नाउ डेज मैनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज्ड। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जो पुस्तकालय हैं वो कंप्यूटराइज्ड बना दिए गए हैं। ईच बुक हैज ए बार कोड एसोसिएटेड विद इट। हर किताब पर उसका एक अपना बार कोड दिया गया है। This makes it easier for the library to keep track of books and the availability of a specific book. तो बार कोड के जरिए पुस्तकालय में किसी भी किताब का उसको ट्रैक किया जा सकता है, या उसकी अवेलेबिलिटी यानी उसकी उपलब्धता को भी बनाकर रखा जा सकता है। उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि विशेष प्रकार की पुस्तक पुस्तकालय में है या नहीं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू इश्यू एंड रिटर्न द बुक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किताब को प्राप्त कराने और वापस लेने का काम करता है। Each book in the library has a magnetic strip attached to it that is deactivated before the book can be borrowed. देखिए इसमें हर पुस्तक पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप जिसको होलोग्राम कहा जाता है उससे लगाई जाती है। इसके बारे में बताया गया है that is deactivated before the book can be borrowed। उधार लेने से पहले इसको, यानी जब कोई बुक पढ़ने के लिए लेगा तो उससे पहले उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद है आईटी एट वर्क प्लेस, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ किस प्रकार हम आईटी का यूज करते हैं। इन द ऑफिस एनवायरनमेंट, कार्यालय के पर्यावरण में कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर एफिशिएंटली। तो कंप्यूटर और कंप्यूटर के एप्लीकेशंस का प्रयोग अत्यधिक प्रभावशीलता यानी प्रवीणता के साथ किया जाता है। इन असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज वेयर अटेंशन टू डिटेल, स्पीड एंड एफिशिएंसी आर इम्पोर्टेंट। ऐसी इंडस्ट्रियां यानी ऐसी कंपनियां जहां पर सूचनाओं के बारे में, तीव्रता के बारे में और प्रवीणता को यानी महत्वपूर्ण बनाया गया है। ऑटोमेशन इज बिकमिंग मोर। ऑटोमेशन यानी स्वचालित काम, यानी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं तो उनसे कराए जाने वाले काम जो और अधिक कॉमन बनाए गए, यानी ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो अपने आप में कॉमन होती हैं। इंटरनेट एंड ऑफिस एप्लीकेशंस फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेसेस। इंटरनेट और ऑफिस के जितने भी कार्य हैं आज उन्हें आधुनिक व्यवसाय के आधार पर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं आईटी इन एजुकेशन के बारे में। देखिए शिक्षा में आईटी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। कंप्यूटर और सूचना तकनीक का इस्तेमाल एक प्रभावी तरीके से शिक्षा में पढ़ने, सीखने और कार्यान्वयन में किया जाता है, यानी कुछ भी क्रियाविधि करने में किया जाता है। द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्टिल पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन टू द लर्नर्स। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तकनीक का इस्तेमाल विद्यार्थियों यानी छात्रों तक उनको सूचनाओं को विभिन्न रूपों में, जैसे तस्वीरों के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में या एनिमेशन के रूप में पहुंचाया जाता है। द लर्निंग बिकम्स इजी एंड एक्सेसिबल थ्रू आईटी। आईटी के माध्यम से आज सीखना बहुत ही आसान और पहुंच में हो गया है, यानी हमारी पहुंच तक हो चुका है। A lot of teaching resources are available for teachers to teach in a better way। कितने जो हमारे पढ़ाने के संसाधन हैं अध्यापकों के लिए, वे आज अगर हम यानी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना कंटेंट आज ऑनलाइन है। ऑनलाइन असेसमेंट हेल्प्स टू असिस्ट टू स्टूडेंट्स विदाउट एनी बाइसनेस। बाइसनेस का मतलब है बिना किसी थकावट के, बिना किसी टेंशन के आज कोई भी छात्र ऑनलाइन असेसमेंट कर सकता है। द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स आर एवरी stakeholder in the education sector has benefited with the integration of IT in education।
तो देखिए आईटी के आने से, शिक्षा में आईटी के आने से ना कि छात्रों और टीचर्स बल्कि जो शैक्षिक प्रबंधक हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स मतलब जो हमारे ओनर्स होते हैं, उन सभी को भी इसका फायदा हुआ है। अगर हम बात करें तो शिक्षा में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले हम बात करें अगर आईसीटी की, तो क्लासरूम में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देयर आर मेनी वेज इन विच द आईसीटी इज यूज्ड फॉर एजुकेशन इन द क्लासरूम। कैसे? ई लर्निंग क्लासरूम्स के जरिए, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन में, वीडियो ऑन एक्सपेरिमेंट्स यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट की वीडियो के रूप में, creation of images and video, desktop publishing and magazines, letters and documents, educational games, learning using the CD-ROM media, and gathering educational information on the internet। तो इंटरनेट से काफी अच्छी शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त करने में भी इसका इस्तेमाल क्लासरूम के रूप में किया जाता है। अब हम बात करें एजुकेशन यानी शिक्षा के ही क्षेत्र में, एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी किसी भी समय। Any student in India can access the NCERT book online through the website www.epathshala.nic.in और मोबाइल ऐप। तो कोई भी छात्र भारत में एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको ऑनलाइन परचेज भी कर सकता है, उनसे पढ़ाई भी कर सकता है वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए। Apart from this, there are a variety of websites and mobile apps to access educational resources on any topic। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जो शैक्षिक संसाधनों की पूर्ति हमें किसी भी विवरण यानी किसी भी प्रकरण पर प्रदान कराते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ए टीचर और ए ट्रेनर वाया इंटरनेट टू यूज WBT, वेब बेस्ड ट्रेनिंग। इसके जरिए आप अपने किसी भी अध्यापक से जुड़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इन दिस वे एजुकेशन हैज रीच्ड द फार फ्लंग एरियाज बाय रीचिंग द अनरीच्ड। यानी इस तरीके से शिक्षा उन क्षेत्रों में भी पहुंच चुकी है जहां शिक्षा का पहुंचना नामुमकिन था। टीचिंग एड्स एंड मीडिया, शिक्षा से संबंधित प्रचार और सामग्री यानी प्रचार सामग्री बनाना। आईसीटी इज यूज्ड मोस्टली एज ए टीचिंग एड्स इन स्कूल to use pictures, animations and audio visuals to explain subjects that are difficult to explain। यानी ऐसे विषयों के प्रकरण, ऐसे टॉपिक्स जिन्हें समझाना थोड़ा कठिन महसूस हो सकता है, उन्हें तस्वीरों, एनिमेशंस और दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा समझाया जा सकता है। मेक द लेसन्स इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशन के जरिए अध्याय को और रुचिकर बनाया जा सकता है। ऑर्गेनाइज लेसन्स यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर के जरिए अध्याय को पढ़ाया जा सकता है। ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए सीखने का एक प्रबंधन तंत्र कह सकते हैं इसको, हम किस तरीके से सीख सकते हैं। ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज बीइंग यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज टू मैनेज स्कूल सिस्टम्स। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को काफी देशों के द्वारा स्कूल की जो व्यवस्थाएं उनको बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ए स्टूडेंट और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टू एक्सेस LMS एंड कैन गेट मेनी सर्विसेज फ्रॉम LMS। तो कोई भी छात्र या कोई भी अध्यापक वेबसाइट के जरिए अपने आप को पंजीकृत कर सकता है और वहां से सीखने को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। द स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड बाय यूजिंग LMS एज इट कैन बी यूज्ड टू। तो कोई भी छात्र किस तरीके से इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। लर्न लेसन्स एनी टाइम एंड एनीवेयर, तो इससे वह कभी भी किसी भी समय कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। सबमिट क्वेरीज, गेटिंग रिप्लाईज एंड सबमिट कमेंट थ्रू फॉरम्स, तो इसमें वह अपनी जो डाउट्स हैं या उसके जो वो अपने रिप्लाई प्राप्त कर सकता है, अपनी कमेंट्स डाल सकता है। पार्टिसिपेट इन द को करिकुलर एक्टिविटीज वाया वीडियो, वह को करिकुलर यानी कि सह शैक्षिक जो प्रक्रियाएं हैं वीडियो के जरिए उनमें प्रतिभाग कर सकता है। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो हम कोई भी यानी पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा अपने बच्चों की जो प्रगति है उस पर नजर बनाए रखी जा सकती है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे आईटी इन एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के क्षेत्र में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।